हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के कुछ अतिलोकोत्तरीय प्रश्न लेकर के आई हूँ। आपके एग्जाम में जो 50 नंबर के पेपर होंगे उसमें 15 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 आपको अतिलोकोत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं। आपके बहुविकल्पीय और अतिलोकोत्तरीय प्रश्न दोनों ही एक एक नंबर के मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट अतिलोकोत्तरीय प्रश्न जो आपके पिछले वर्षों में पूछे भी गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो मानव का पहला पालतू पशु था कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो वेद आपके 4 वेद हैं। कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा यजुर्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। सामवेद में संगीत का वर्णन, यानी कि साम में संगीत होता है, संगीत का वर्णन देखने को मिलता है। अथर्ववेद में आपका औषधियों, जादू टोना, इसका वर्णन देखने को मिला है। और यजुर्वेद में आपका कर्म कांड का वर्णन मिला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी कराया हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आपका जो सबसे प्राचीन संस्कृत व्याकरण का जो ग्रंथ है उसके रचनाकार हैं पाणिनि। ठीक है, महर्षि पाणिनि आपका आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो 2 विदेशी यात्रियों में पहला आपका हुइनसांग, दूसरा फाहियान या फिर आप मेगस्थनीज भी लिख सकते हो। एक बात बताइएगा कि ये दोनों चीनी यात्री किस किस के शासनकाल में आए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में कराया हुआ है और वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया भी था कि फाहियान किसके शासनकाल में आए हैं और हुइनसांग किसके शासनकाल में आए हैं। दोनों का ही आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का पूरा नाम है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कुशीनगर कहाँ पर है और यह क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध हैं, उनका परिनिर्वाण हुआ था, इस कारण से ये स्थान आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है 2016 में। सप्त सैंधव में आने वाली नदियां कौन सी है? तो सप्त सैंधव में 7 नदियां आती हैं। पहली है सिंधु, दूसरी वितस्ता जिसको झेलम कहते हैं, अस्किनी जिसका नाम चिनाब है, पुरुषड़ी जिसको रावी कहा जाता है, विपाशा, व्यास, शत्रुधि, सतलज और आपकी सरस्वती। ये 7 नदियां हैं। पहली सिंधु, दूसरी वितस्ता, तीसरी अस्किनी, चौथी पुरुषड़ी, 5वीं विपाशा और छठी आपकी शत्रुधि और 7वीं है सरस्वती। अगला प्रश्न है आपका, तारा किसे कहते हैं? तो तारा जो होते हैं इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं तारा कहलाते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके पास स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा होती है वो हमारे तारे कहलाते हैं। और हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है और इसके चारों तरफ हमारे 8 ग्रह जो हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमारा है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। और एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है तो वो हमारा पृथ्वी है। बाकी मंगल पे अभी खोज चल रही है लेकिन फिलहाल में आपका जो पृथ्वी है इसी पर अभी जीवन संभव है। आगे बढ़ते हैं, त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न में आपकी 3 चीज़ें आती हैं। पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा सम्यक चरित्र या फिर सम्यक आचरण भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अष्टांगिक मार्ग का, अच्छा एक बात बताइए, त्रिरत्न आपके कौन से धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि त्रिरत्न कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख कीजिए। अष्टांगिक मार्ग आपके किससे जुड़े हुए हैं? तो ये महात्मा बुद्ध द्वारा, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। इसको ध्यान रखना अष्टांगिक मार्ग को। इसमें आपके 8 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 8 मार्ग? तो उनको देख लो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। टोटल 8 हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म, 5वां सम्यक आजीविका, छठा सम्यक व्यायाम, 7वां सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक
समाधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एक साथ मिला दिए जाएं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म के 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? जैन धर्म के द्वारा जो 5 अणुव्रत दिए गए थे वो कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत भी लिखे हुए मिल सकते हैं। तो जैन धर्म ने 5 अणुव्रत जो दिए थे वो निम्नलिखित है। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो पृथ्वी की छाया होती है वो चंद्रमा पर पड़ रही होती है, इसलिए चंद्रमा काला काला दिखाई देता है, यानी कि वो हिस्सा चंद्रमा का दिखाई नहीं देता, तो वो चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है। यह घटना किस दिन होती है? तो यह घटना केवल पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, ये रहा सूर्य और ये रहा चंद्रमा, इसके बीच में आ जाती है पृथ्वी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान जो है वो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहीं पर राष्ट्रगीत की बात कर लें तो राष्ट्रगीत आपका दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? उनका वर्णन कीजिए। तो हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, छठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कितने महासागर हैं और जितने महासागर हैं उन सभी के नाम लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप सभी को पता है कितने महासागर हैं? उन महासागरों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ठीक है, 5 महासागर है, आंसर तो मैंने यहाँ लिख ही दिया। उन 5 महासागरों के नाम लिखिएगा। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, सड़क पर यातायात के साधनों की अधिकता के कारण बताइए। सड़क पर जो दिन प्रतिदिन यातायात के साधनों में वृद्धि होती जा रही है उसका कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण है कि देश की निरंतर बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वाहन है, एक कारण ये भी है। नेक्स्ट, शहरों में बढ़ती वाहनों की संख्या, सबके पास आजकल वाहन है और कोई भी इंसान क्या है, पैदल चलना ही नहीं चाहता है। छोटे छोटे काम के लिए भी हमें क्या है, किसी न किसी वाहन का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो स्कूटी हो चाहे बाइक हो। तो इस कारण दिन प्रतिदिन क्या है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगला क्या है, लोगों में आपसी प्रतिद्वंद्विता, एक दूसरे को देख के भी, किसी के पास स्कूटी है सामने वाले के पास तो वो दूसरा वाला बाइक लेने का प्रयास करेगा, तो एक दूसरे का जो प्रतिद्वंद्विता है इस कारण भी वाहनों में वृद्धि हो रही है। और नेक्स्ट है नए नए वाहनों का आविष्कार। यहाँ पर आप और भी कथन लिख सकते हैं कि जो कंपनी होती हैं वो दिन प्रतिदिन छूट देती रहती हैं, तो उस पर भी क्या करते हैं, लोग वाहनों को लेते रहते हैं। तो इस कारण दिन प्रतिदिन जो है यातायात की अधिकता होती जा रही है। ठीक है, यातायात के साधनों की अधिकता होती जा रही है। तो आपके टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैंने आपके 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। ऐसे ही आपके और भी जो बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो मैं कराती रहूँगी। मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।